गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो शह क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले थे, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, कि ऑप्शन सीरीज का मैं एक नया समन्वय लेके आने वाला हूं, जो कि ऑप्शन बायर। जानते हैं दिल की धड़कन किसकी तेज होती है? साइड वेज मार्केट में ऑप्शन बायर की। कब उसका कलेजा मुंह से निकल के बाहर आ जाए वो बयान नहीं कर सकता। अगर वो 2-4 लाख रुपए के अमाउंट से ट्रेड करता है तो 10-5 हज़ार वालों को फर्क नहीं पड़ता, 1,000-2,000 कम बेसी में निकल जाते हैं वो। लेकिन ऑप्शन सीरीज, ऑप्शन होता क्या है ना, इसके बारे में एकदम शुरुआत की पाठशाला से एक एक टॉपिक को दिमाग में दिल में जगह देते हुए, समझते हुए, समझाते हुए आप लोगों के बीच पेश करने वाला हूं। आप लोग देखिए कि ये ऑप्शन आखिर क्या है, क्यों ऑप्शन के पीछे लोग मरे जा रहे हैं। अरे पैसा कमाना तो पैसा इक्विटी में मिल जाता है ना। बस अंतर ये है कि ऑप्शन बायर बनना है तो ऑप्शन बायर बनने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है जो कि आपको मानना पड़ेगा। समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो ऑप्शन बायर, ऑप्शन की कहानी आज मैं बताता हूं आप लोगों को कि क्यों लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हैं। ऑप्शन बायर, पहली बात तो ये, इसके पास कैपिटल नाम पे बहुत कम होता है। इसका कैपिटल कह सकते हैं कि स्मॉल कैपिटल में ये वर्क करता है। इसके पास लालच ज़्यादा होती है कि मैं छोटे से कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट कमा सकूं। ऐसा हो सकता है, होता है, कभी कभी होता है। जब आप ऊब के भागोगे ना, तब मार्केट आपको बुला लेगी, आ जाओ तुम्हारे 5,000 को मैं 10,000 बना देती हूँ। ये एक नशा जनरेट कर देती है। तो इस नशे को, ऐसा नहीं कि नशा मत कीजिए, ये नशा कीजिए, लेकिन कुछ रूल फॉलो करने के बाद। अच्छा, ये रूल कौन कौन से? पहले ऑप्शन के बारे में समझते हैं, ऑप्शन है क्या। चलिए, इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि मैं गांव से रहने वाला हूं तो गांव का उदाहरण लूंगा। तो ये हो गया, ये एक मकान है और ये 2 मंजिला मकान है। ये इसका दरवाजा है और ये बिक रहा है, मतलब बिकाऊ है, और इसकी कीमत है 20 लाख रुपया। मान लो किसी का मकान है, ये बेच रहा है 20 लाख रुपए में। अब यहां पे एक बंदा आता है, ये मकान का ऑनर है, जो कि मकान को सेल कर रहा है, इस मकान को ये बेच रहा है। और ये बंदा आता है इसके पास, कहता है भैया क्या आप मकान मुझे दे सकते हो? कहा क्यों नहीं, हम तो बेचने के लिए बैठे ही हैं। अब ये बंदा आता है, कहता है ठीक है, अंदर जाता है, पूरा मुआयना करता है, सब कुछ देखने के बाद इसे पसंद आ जाता है और कहता है भैया हम 20 लाख तो नहीं दे पाएंगे, 18 लाख में देंगे, आपकी इच्छा हो तो बताओ। और ये तैयार हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, 1-2 लाख की बात नहीं, आपको जम गया है, आप ले लीजिए। ये कहता है इसके बाद कि भैया ये लो, इसका आप 10,000 रुपया बयाना। ये इसको बयाना दे देता है कि मैं 15 दिन या 20 दिन, जो भी टाइम देता है। मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, कैसे समझना है कि ऑप्शन होता क्या है। तो ये 15-20 दिन के लिए कहता है भैया ये लो, मैं 20 दिन के अंदर और पैसे की व्यवस्था करके आऊंगा और इसकी मैं रजिस्ट्री करवा लूंगा। तो कहता है ये भाई ठीक है, अब ये 10,000 रुपये ले लेता है। तो क्या आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि 10,000 बयाना लेने के बाद क्या ये मकान और किसी को दिखाना चाहेगा? अब आप कहोगे नहीं सर, बयाना तो इससे ले चुका है। तो एकदम सही, अब ये किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब ये दिखाएगा तो 20 दिन गुजर जाने के बाद ही दिखाएगा ना, क्योंकि 20 दिन का करारनामा हो गया है। ये बात तो हो गई। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे फैक्टर पे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। अब 10 दिन बाद पता लगा, दूसरे अध्याय पे चलते हैं कि अब क्या होने वाला है।
10 दिन बाद पता चला कि पीडब्ल्यूडी वाले आए और सर्वे करना शुरू कर दिए। अब क्यों करना शुरू कर दिए? यहाँ से हाईवे पास हो गया। अब यहाँ से एक हाईवे पास हो गया है। हाईवे तो आप लोग समझते होंगे ना। ये देखिए, ये आपका हाईवे पास हो गया है और ये मकान उस एरिया में आ रहा है। अब जिस मकान की कीमत 20 लाख रुपए थी, ये बंदा 18 लाख में सेट किया हुआ था, 10,000 बयाना भी दिया था। अब इसी मकान को हटाने के लिए सरकार इसको दे रही है 50 लाख रुपया। भैया 50 लाख ले लो और ये मकान खाली कर दो, क्योंकि यहाँ से जीटी रोड बन रही है, ग्रांड ट्रंक रोड बन रही है, या एनएच बन रही, नेशनल हाईवे बन रही है, कुछ भी। तो ये बंदा बड़ा खुश हुआ कि मुझे 50 लाख मिल रहे हैं। ये पैसा लिया सॉरी, और भागा भागा आया किसके पास? इनके पास, कि भैया ये लो 17,90,000 रुपया और चलो हमारी रजिस्ट्री कर दो। अब चूंकि वो बयाना ले चुके थे, अब देखिए 10,000 रुपया ही ये टोकन मनी थी इसकी, जिसको ऑप्शन की भाषा में प्रीमियम कहते हैं। पूंजी तो लगती है ना 20 लाख की। आप 1 लाख बाइंग करते हो, ठीक है, 2,000-5,000 में आप खरीद लेते हो प्रीमियम, लेकिन उसकी लागत क्या है? कॉस्ट। उसकी कॉस्ट है, आपको सिर्फ बयाना मिलता है ना। वो फायदा होगा तो पूरे अमाउंट के हिसाब से होगा, नुकसान होगा तो पूरे अमाउंट के हिसाब से ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया इनका प्लस पॉइंट, ये सेकेंड नंबर हो गया। अब तीसरा पॉइंट, जब ये इसको 17,90,000 दे के रजिस्ट्री करवा लेते हैं और ये सरकार को सेल कर देते हैं, पीडब्ल्यूडी वालों को दे देते हैं, और ये 50 लाख में इनका सेल होता है, तो इनको 30 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। अब 30 लाख का प्रॉफिट कितने पैसे से हुआ? सिर्फ और सिर्फ इस 10,000 से हुआ। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े टाउन एरिया में आप देखते होंगे कि टोकन मनी दे के चले आते हैं लोग, कह देंगे भैया 1 महीने 2 महीने में आएंगे, रजिस्ट्री करवाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया इनका प्लस पॉइंट कि भाई ये तो कमा गया बंदा, 10,000 लगा के सरकार के पैसे से ही 30 लाख बना लिया। 30 क्या, पूरा देखोगे तो 49,90,000 कमा लिया। ऐसा होता है। ऑप्शन बायर जो होते हैं, ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये वाला 1,000 भी हो सकता है, सेम डे हो सकता है। एक्सपायरी में किसी मूवमेंट आ गया, 1,000-2,000 पॉइंट का हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। तब इसका माइनस पॉइंट समझते हैं कि क्या निकल के आता है। अब ये तो हो गया आपका प्लस पॉइंट। अब तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं कि कल को 10-5 दिन बाद सर्वे करने वाले आए, महानगर पालिका वाले, और यहाँ से सटा हुआ एक गंदा नाला पास कर दिए कि यहाँ से एक गंदा नाला पास होगा और जस्ट इसके बगल में क्या बनेगी? कब्रिस्तान। अब आप बताइए, जिस मकान को आपने 10,000 टोकन मनी दे के आए थे बयाना के रूप में कि आप 18 लाख में खरीदने वाले हैं, अब आप इस मकान को खरीदेंगे? क्योंकि यहाँ से गंदा नाला जाने का मतलब यहाँ का पूरा माहौल गड़बड़। यानी कि जब इस 20 लाख की कीमत, अब अगर आप सेल करने जाओगे, अगर मान लिया आप खरीद लिए होते तो ये 20 लाख में नहीं बिकी। कौन कहेगा ये गंदे नाले किनारे कौन लेगा? कब्रिस्तान भी है बगल में। तो ये होता है माइनस पॉइंट। अब क्या होगा, जो 10,000 ये बयाना दिए हैं और 10 दिन बाद पता चला कि यहाँ खुदाई शुरू हो गई है, गंदा नाला बन गया है, बगल में कब्रिस्तान बन रहा है। अब इनको पता हो गया कि हमारे इसी मकान की कीमत अब 18 लाख जो हम देख लेने वाले थे अब नहीं मिलेगी, अब ये 10 लाख को भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये बयाना लेने आएंगे? आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएंगे? कि बयाना ही तो दिए थे, ऑप्शन में प्रीमियम ही तो दिए थे। अगर नुकसान हो तो प्रीमियम ही गया आपका ना। तो ये होता है ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब किसी भी, चाहे आप किसी स्टॉक की बात कर लीजिए, चाहे इंडेक्स की बात कर लीजिए,
किसी भी चीज का या किसी लैंड की बात कर लीजिए जिसका वैल्यूएशन अगर होता है 10 लाख का, आप टोकन मनी या बयाना देके 10,000 5,000 में आप कुछ समय के लिए अपने पास रख लेते हैं। सेम ऑप्शन, क्यों ऑप्शन में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है और क्यों बहुत कम समय में सब खत्म हो जाता है। ये तो हो गया ऑप्शन की विशेष जानकारी। अब चलते हैं कि हमें कौन कौन सा रूल फॉलो करना है और क्या क्या हमें आना चाहिए, तब जाके हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कुछ शर्तें हैं, विशेष करके अगर आप बाइंग करते हैं तो। पहली चीज तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आना ही होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न। दूसरा, प्राइस एक्शन। इसीलिए मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि भैया ऑप्शन करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 साल चार्ट देखने का अनुभव आपके पास होना ही चाहिए, तभी करना, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि ऑप्शन है ये, आप एल्टो कार नहीं चला रहे हो कि मैनुअल है आराम से गियर लगाए कितना भागी 70-80-100 तक जाएगी। आप फॉर्च्यूनर भी नहीं चला रहे हो, आप BMW चला रहे हो जिसकी स्पीड जरा सा इशारा दोगे तो कहाँ निकल जाएगी आपको पता ही होना चाहिए। तो कैंडल स्टिक पैटर्न अनिवार्य है, प्राइस एक्शन अनिवार्य है। इतनी अगर आपके पास नॉलेज हो गई तब जाके आप ऑप्शन सीखने का प्रयास करना। अब ऑप्शन के बारे में बता दिए हैं कि ऑप्शन होता क्या है, कि हम बड़े के बड़े से अमाउंट वाले शेयर को छोटा सा बयाना देके खरीद लेते हैं। फायदा होता है तो बड़े अमाउंट से होता है, नुकसान होता है तो जो बयाना दिए हैं वही जाएगा। अच्छा, कुछ के हक में ये अच्छा होता है कि ऑप्शन बाइंग में जो पैसा लगता है ना, तो एक कौन से हमारे गुरु जी थे वो कहे थे, ऑप्शन बायर का तो सिर्फ जेब खाली होता है, ऑप्शन सेलर की तो तिजोरी खाली हो जाती है। सर वारन बफेट जी कहे थे क्या, ऐसा कुछ कहीं हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन बायर का क्या जाएगा, बस सिर्फ प्रीमियम ही जाएगा। अब ऑप्शन के आगे वाली पाठशाला को हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपको आ गया कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये हम मान के चल रहे हैं, तब जाके आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं। अब इस वीडियो में हम आपको बता दें कि ऑप्शन सीखने से पहले कौन कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ज़रूरी है। नाम नोट कर लीजिए आप लोग भी, हालांकि हम लिख दे रहे हैं। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आपको बुलिश इनगल्फिंग, ट्वीजर बॉटम, स्पेलिंग मत जाइएगा क्योंकि मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूं तो हो सकता है फॉल्ट हो जाए। मॉर्निंग स्टार, और पियर्सिंग लाइन जिसको कहते हैं बुलिश डार्क क्लाउड कवर, बुलिश डार्क क्लाउड कवर। ये सिर्फ 4 कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपको ध्यान देना है। सॉरी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अभी मैं ऑप्शन बाइंग करने वालों को सिर्फ सी के लिए, अब सी क्या होता है, पी क्या होता है, तो देसी भाषा में समझिए, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको सीई खरीदना होता है। जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तब आप खरीदेंगे सीई। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो अब खरीदना है क्या, पीई। 2 चीजों पे ध्यान देना है, सी खरीदना है ऊपर जाने के लिए, पी खरीदना है नीचे जाने के लिए। कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन इसका नाम होता है। अब बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, अगर आप
नहीं जानते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये ऑप्शन सीरीज शुरू किया हूँ, न कि बेसिक। मैं एक बना दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कैसे होती है। और जो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है वो बुलिश इनगल्फिंग के तीन तीन प्रकार वाला सिखाया जाता है, वो अलग चीज़ें हैं। ये आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो गया। ट्वीजर बॉटम, ये आपका ट्वीजर बॉटम कैंडल हो गया। मैं चारों का एकदम मॉडल बता दे रहा हूँ कैसे बनता है ये। मैं चाहूँ तो इंटरनेट पे क्लिक करूँ और निकाल के कैंडल दिखा दूँ, लेकिन नहीं, अपने हाथ से बना के दिखाता हूँ तो आपको लगता है कि ये बन कैसे रहा है। इसकी विग ऊपर है, नीचे ये समानांतर है। बुलिश इनगल्फिंग में छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल ग्रीन वाली इनगल्फ कर ली है। अब मॉर्निंग स्टार को बना देते हैं। ये मॉर्निंग स्टार हो गया। बुलिश डार्क क्लाउड कवर को ही बना देते हैं। जब नीचे से कैंडल गैप डाउन हल्का सा ओपनिंग होकर 50% भाग के ऊपर क्लोज कर जाती है, इसे कहते हैं बुलिश डार्क क्लाउड कवर या पियर्सिंग लाइन। ये डाउन ट्रेंड मार्केट को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। हालांकि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। ये 4 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सी की तरफ बढ़िया ट्रेड दे सकते हैं। अब प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्राइस एक्शन आपको अनिवार्य हैं सीई के लिए। तो सीई के लिए आपको डबल बॉटम, एन पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और वी शेप रिकवरी, ये 4 प्राइस एक्शन आपको आने ही आने चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बायर तभी पैसा कमाएगा जब वो फास्ट मूवमेंट को कवर कर पाएगा। आप पता चला कि 100 रुपए की चीज खरीद लिए हो, अब आधे घंटे 1 घंटे मार्केट कहीं नहीं गई, ऊपर गई नीचे गई सेम प्राइस पे, वो तो ऑलरेडी आपका 80 रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया, थीटा डी के मार देता है। आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ऑप्शन रिस्क क्या होते हैं, अल्फा गामा थीटा वेगा रॉक क्या होता है, सब कुछ सिखा दूंगा। क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार और कमेंट मिलता रहा लगातार तो मैं कंटिन्यूस ऑप्शन सीरीज के संकल्प को पूरा करके छोड़ूंगा। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न, ये प्राइस एक्शन आने ही चाहिए। बाकी ऑप्शन क्या होता है ये समझ चुके हैं हम लोग। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अब आगे एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, कुछ भी छूटने नहीं दिया जाएगा बेसिक टू एडवांस ऑप्शन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।